मैं उनका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि ये नुक्कड़ सभा नहीं है, ये एक बड़ी जनसभा का रूप ले चुकी है और भाई का स्वागत करने के लिए पूरा ये लाइन पार का जो हमारा एरिया है, जो फुलियत देगा, पूरा उमड़ पड़ा है। ऐसी तो रैलियां होती है और नुक्कड़ सभाओं का ऐसा दृश्य इस बात का गवाह है कि हमारे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला युवा दिलों की धड़कन है और हमारे अजीज नेता आज भी बने हुए हैं और आगे भी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो आज पूरी देश के मेंबर बन के आए, राज्यसभा के मेंबर बनने पर पूरे 18 वार्ड के वासियों की तरफ से सर मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने कैथल शहर का नाम नहीं, पूरे हरियाणा का नाम नहीं, पूरे इंडिया का नाम आज आपने पूरे नाम रणदीप सुरजेवाला जी के नाम से जानते हैं। सर बात रही जैसे आपने हमारी ड्यूटी लगाई, जैसे भी जी हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको भारी मतों से हम वार्ड वासी आपको विश्वास दिलाते हैं, जिता के भेजेंगे। और जिस तरह भी जैसे भी आपने शहर की गंदगी, इस शहर की गंदगी जो फाटक पार से इधर बोलते थे ना, कहते थे फाटक पार वाले से बदबू आती थी अपने में से, आती थी बाबू जी भाई, कहते थे भाई फाटक पार में रहते हैं तो फाटक वाले थे पाकिस्तान में रहते हैं हम लोग। वो सारा का सारा हमारे बॉस रणदीप सुरजेवाला पुल बनाकर, 15 ब्रिज बनाकर, धर्मशाला दर्शन धर्मशाला जो 2 करोड़ रुपए ग्रांट दी हुई है। 1 रुपया भी बता दो 8 साल के अंदर एक धर्मशाला के अंदर 5 रुपये दी हो, किसी ने कोई स्कूल में ग्रांट दी हो, कोई पार्क अपना बने हुआ है मॉडल टाउन के अंदर, सारा कुछ ऊर्जा बने, 1 रुपया उन्हें चौकीदार से दे गए थे, वो भी सारे डाल दिए। मेरे को तो यहाँ शहर की तिजोरी की चाबी भाई साहब ने दी हुई थी सारी, मुझे तो पता है क्या क्या यहाँ काम इनकी अध्यक्षता में और मैंने करे थे। और दूसरी बात रही, मैं एक बात और कहता हूँ, 38 करोड़ रुपए मंत्री जी मैं क्या नाम नगर पालिका में मेरे नाम से यहाँ छोड़ के गए थे। बीजेपी की सरकार बनते हुए 38 करोड़ रुपए वापिस मंगा लिए, 1 रुपया लगाने की बजाय जो मंत्री जी यहाँ दे के गए थे 100 रुपया वापिस मंगा लिया। बड़े अफसोस की बात है 8 साल के अंदर 1 रुपया भी इन बंदों ने बीजेपी वाले ने लगाया। ये सिर्फ बातों की खा रहे हैं, बात माता की बात माता मारी नहीं है क्या, बस हिंदू मुसलमान और कोई बात नहीं आती नहीं। मैं तो ये ज्यादा बात नहीं कहते हुए दीजिए ज्यादा, जैसे भी रणदीप सुरजेवाला जी हमारे देश करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 18 वार्ड से मैं आपका छोटा सा भाई हूँ आपका, तो मैं बड़ी भारी मतों से जीत कर आपकी झोली में डालूंगा जी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वार्ड वासी हौसला, जैसे मैंने देखा ना कि पूरा वार्ड एक हो सकता है, केवल ये कोई बात नहीं। हर 5 थ्रेजा जी आदर्श का हम पूरी जोर से चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाएंगे, वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगी, मैं चेयरमैन की कुर्सी चलाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा वोट है, मैंने इनसे सुना है। रणदीप सुरजेवाला जी को मैं मेरे मान सम्मान में कभी कमी होती, मेरे को सबसे आगे उठा के रखते हैं, ये सारे वार्डवासी जानते हैं। किसी भी वार्ड का कोई काम हो मैं फोन पे भाई साहब से कह के 1 मिनट में ला देता हूँ, और इनको पूरे इंडिया की चाबी इनके हाथ में, इनका तो ज्यादा काम तो कोई दिक्कत नहीं है। आप विश्वास रखो, इनका मैं ले जाना यहाँ पर वो देना प्यार से देते हैं भाई साहब, तो बहुत प्यार से लड़के भी ले जाते हैं। मैं अपने वार्ड की एक चीज की एक बात का मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, 3 महीने के इस वार्ड को देखने आएंगे लोग, चमचमा कर दूंगा। इस शहर 5 साल में शहर के वार्ड का जो सत्यानाश जो पिछले प्रतिनिधि ने किया ना, सारे सीवरेज व्यवस्था, सारी लाइट व्यवस्था मेरे पास आती है, सारे 3 महीने के अंदर इस वार्ड को देखने आएंगे, मैं ऐसा वार्डवासी को विश्वास दिलाता हूँ। और फिर दूसरी बात, शहर की चाबी अपने आदर्श प्रतिनिधि को मिलेगी ना, जब थ्रेजा जी को आप उसके सारी चाबी अपने हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो 100 रुपये लेके आके आ जाओ। मैं भाई साहब का फिर पूर्ण से स्वागत करता हूँ, सारे शहर वार्डवासी का हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। इतना जोश, इतना ये 19 तारीख को बना के रखो और इनकी सारी की जमान जब्त करा दूंगा, आपका छोटा भाई बात करता हूँ, बस आपको देख रखो, ठीक है। आपको सबको पता है मेरा आपका रिश्ता भी राजनीतिक, मेरा आपका रिश्ता परिवार का रिश्ता, और रणदीप के पास जो कुछ है वो रामनिवास का है, उस और भाई प्यार के नहीं लड़के भी ले सकता है, ये भी बात सही है। मेरे भाई साथी आपके प्रत्याशी भाई रामनिवास मित्तल जी, आदरणीय ज्योति मित्तल जी, हमारे बड़े भाई ब्रिजलाल जी, छोटे भाई चांदीराम वर्मा जी, राजेश हांडा जी, मंच का संचालन कर रहे हैप्पी बंसल जी, सुबे सिंह जी, हरीश पाडला जी, आदरणीय सत्यनारायण जखोली जी,
बाबू हुकम चंद जी, मनीराम सेन जी, रमेश सेन जी, कृष्ण गुलियाना जी, रामचंद्र शोरगर जी, गुलाब शोरगर जी, हरिकिशन शोरगर जी, कालू शोरगर जी, होशियार शोरगर जी, सुरेश मित्तल जी, नरेंद्र जी शर्मा, रामफल वर्मा जी, मेरे अजीज जोनी जी, सुरेश शर्मा जी, परमानंद बाड़ू जी, डॉक्टर हजारी लाल जी एक्स चेयरमैन, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, सबसे पहले अश्विनी शोरेवाल तो ऐसा है, ऐसे तो हमारी राणा जी भी रहेगी जो महिला कांग्रेस की कुरुक्षेत्र की अध्यक्ष हैं, झांसी की रानी। तो अश्विनी भाई और मैं तो इकट्ठे ही आए थे, मैंने इसलिए उनका नाम लिया, बाबू जी का इसलिए नहीं लिया कि बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक, शहर के प्रबुद्ध साथी, अग्रज साथी, अग्रणी साथी यहाँ मौजूद हैं, मेरे बुजुर्गवार मौजूद हैं, पत्रकार छायाकार मौजूद हैं। मैं आप सबका हाथ जोड़कर आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के लिए, प्यार के लिए, समर्थन के लिए अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका नमन करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आपका जोश, आपकी हाजिरी, आपका प्रेम ये तो दिखाता ही है कि भाई रामनिवास जी 95 क्यों, अगर 98, 99, 100 पैसे तक भी पहुंच जाएं तो कोई अचंबा नहीं रहेगा वहां। और मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं, आभारी हूं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, भाई रामनिवास जी से भी और वार्ड के वासियों से भी, क्यों, मेरी तो राजधानी है ये वार्ड, ये इलाका मेरी राजधानी है। आदमी की नाभि जो होती है, जहाँ उसका परिवार बसता है, वो इलाका उसकी राजधानी होता है। ये शहर में जान बसती है, पर शहर में भी अगर मैं कहूँ कहीं जान बसती है तो ये मॉडल टाउन पटेल नगर के अंदर बसती है। अनाज मंडी के बहुत सारे साथी बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करूंगा। मेरे बुजुर्गों, साथियों, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, 10 साल जब कांग्रेस पार्टी का शासन था और आपके भाई को, आपके बेटे को मौका मिला, भाई रामनिवास मित्तल जी ने, अगर मैं ये कहूं कि ये सबसे कामयाब प्रधान इस शहर के हैं तो गलत नहीं होगी। पिछले 40 साल हम दोनों भाइयों ने 10 साल तक, हमने पहले ज्योति जी थी, उसके बाद आपने भाई रामनिवास जी को बनाया, हमने मिलके इस शहर को नए सिरे से संजोया। इस शहर में जो आपने कह दिया, मैं उस प्रभु से डरकर हाजिर नाजर मानकर कहता हूँ, आपने जो मुंह से निकाल दिया, हमने कोशिश की कि हमने वो काम कर दिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, हम जहाँ यहाँ बैठे हैं, यहाँ एक पुल है, क्योंकि हम लाइन पार बने हुए थे वर्षों तक, मैं बाकी शहर की आपसे चर्चा भी नहीं करूंगा। अगर ये पुल ना बनता तो हम बाकी शहर से नहीं जुड़ते, हम हमेशा लाइन पार रहते। एमएलए आए, एमपी आए, वजीर आए, बने, चले गए, हम लाइन पार ही रहे। और हम घंटों घंटों तक 10-10 किलो, आप आज देखो जितना ट्रैफिक है, अगर आज ये पुल ना होता तो आप यहाँ जी नहीं सका थे, अपने को अपनी दुकान बंद करके, घर बंद करके, ताले मार के जाना पड़ता, क्योंकि जींद रोड से आगे तक का जाम रहता है इसमें रोज। जब ये बनाया इसका बड़ा विरोध था, भाई रामनिवास इसका तब भी समर्थक था, बाबूजी हमारे साथ एमसी के, आपके, इसके बहुत समर्थक थे। इसलिए कि हमें मालूम है शहर जब तरक्की करेगा थोड़ी असुविधा होगी, और जी चलते शहर के बीच में 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबा पुल बनाना असंभव काम है, हरियाणा में कभी नहीं हुआ। आपको पता, जो कोई नहीं कर सकता वो आपका बेटा कर सकता, आपका अजीज कर सकता, हमने काम यही करते। ये जब पुल बन गया तब मुझे भी रामनिवास जी को समझ में आई कि पटेल नगर तो 2 हिस्सों में बट गया, बड़ा संकट हुआ, एक गली से दूसरी गली में जाने का संकट हुआ। सरगोदा कॉलोनी, शोरा कोठी जो है, ये आपस में कट गई हमसे, सारे लोग भी आए, बात भी जाए, हम कहाँ को आवा जी को बने पड़ा बीच के अंदर, बड़े हुए पुल को हटाएंगे, ये बड़ा संकट, बड़ा ही संकट हुआ। रामनिवास भाई बोले मुझे नहीं पता, ये तो मुझे मार देंगे सारे। अच्छा, आपकी भी दुकान खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर ये शोरा कोठी वाले, सरगोदा कॉलोनी वालों का लिंक टूट गया
तो ये जिएंगे कैसे? यहाँ तो मकान, दुकान, रिश्ते सब बंद हो जाएंगे। फिर मैंने रुड़की से IIT वाले बुलाए और कहा भाई सारा पुल तो ढाना है, संभव है? फिर सरकार में जिस तरह के सवाल उठते हैं कि पहले आप बना रहे हो करोड़ों रुपए का, फिर गिरा रहे हो, तो इसका क्या कोई हल निकालोगे? इसके मैं को जगह बना। उन्होंने कहा जी आज तक तो हिंदुस्तान में तो कभी बने नहीं, पुल के अंदर से बने हुए पुल के मैं को जगह बनी। मैंने कहा 6 करोड़ रुपए और लग जाए, चाहे 5 करोड़ लगे, सारा स्टील का बना दो तड़े, और इतना स्टील लगाते हो ना आप इतना लगाओ ताकि वो सारा बोझ उठ ले। आप डबल लगाओ, ट्रिपल लगाओ, 50 गुना लगाओ, पर कृपा करो मेरे ऊपर, मालिको, इंजीनियरों, इसके मैं को एक जगह बना दो कि गड्डी जा सके। और पहली बार हरियाणा में बने हुए पुल के अंदर से आपके हुक्म पर दोबारा से एक जगह और हमने बनाया और डबल बनाया। पहले एक छोटा संकरी रास्ता दे रहे थे, फिर रामनिवास बोला भाई साहब कोई फायदा नहीं, मुर्गा जान से चला गया, खाने वाले को स्वाद नहीं आया, सुभाष जी वही बात हो जाएगी। तो पूरा बना के गड्डी जा सके और ऊंचा भी बना कि अब ये भी बड़ी समस्या थी, पर हरियाणा में ये पहली और अकेला ऐसा पुल है जिसमें बनने के बाद उसके नीचे से हमने एक और जगह बनाई। और एक फिर इन्होंने कहा नीचे से भी अगर बना दे तो आने जाने वालों का रास्ता भी हो जाएगा। तो फिर बड़े हुए पुल और चलती हुई रेल लाइन, ये रेल लाइन बंद नहीं हो सकती क्योंकि अपना रक्षा मंत्रालय का सारा सामान जाता है फौज का, तो इसे बंद करें सर जी, 2 साल कट। तो इसने कहा ऐसा अगर नीचे से नहीं बनाओगे फिर भी ये गाड़ देंगे अपने को, फिर मरांगे आप। तो फिर नई टेक्नोलॉजी हम ले आए, चलती हुई रेल और बने हुए पुल के नीचे से एक और पुल आपके सामने बना के दिखाया आपके भाई। मैं तो मिस्त्री हूँ, असली आर्किटेक्ट तो यूए है, मेरी बस की कुछ भी बात। ये मुझे गाइड कर देता है, कहता है ये होना जरूरी है, मैं उस प्रकार से बनवा देता। ये एक उदाहरण है छोटा सा, जो शहर ने बोल दिया हमने वो कर दिया। इस शहर को सजाने में अपने घर की तरह भाई रामनिवास हो, मैं हूँ, हमने अपने परिवार की तरह ये शहर सजाया। हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बोलता, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मैं अब आपसे ये कहता हूँ 8 साल से बीजेपी की सरकार है, 8 हो गए ना बाबूजी, अब तो 2.25 साल रह गए, बल्कि 7.25 ही हो गए होंगे, 2-4 महीने ऊपर, 8 मान लो। 8 साल से इनकी सरकार है। 8 साल में कैथल के लिए क्या किया ये बताइए। 8 ईंट इन्होंने लगाई हो तो बताओ। सारी जरूर है जी। मैं और रामनिवास ये कहा करते थे जिस दिन हम नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जी आजमाए हुए नहीं थे तब, ये कहते थे जी हमें मौका दे दो। मेरा ये दुर्भाग्य है कि पार्टी ने हुक्म कर दिया, पार्टी माँ की तरह होती है, पार्टी आज कई तरह सिर चाहिए मैं सर दे। मेरा कोई मन नहीं था कहीं और जाने का, उन्होंने कहा क्योंकि कोई चुनाव नहीं लड़ सकता इसलिए मरने के लिए तुझे जा। इन्होंने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर दिया, कहते हम 507 वोट से चुनाव हारे। इतनी बात, इनको ये षड्यंत्र किया, जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा था, मुझे इसी प्रकार से मारा घेर के, क्योंकि इन्हें लगता था हरियाणा का राज ले लेगा नहीं, और कोई कारण आज इससे ज्यादा नहीं था। मैं आज आपको एक बात कहता हूँ, मेरा शरीर, मेरी चमड़ी, मेरा हार्ट, मेरी शरीर की एक एक हड्डी, मेरे सर के बाल से पांव के नाखून तक आपके में यहाँ रहूंगा जब तक मरूंगा। और मैं जो आपने मुझे रामनिवास को प्यार दिया, स्नेह दिया, हम आपका एहसान नहीं उतार सकते कभी। मेरी पहचान अगर मैं संसद के अंदर बोलूंगा तो आपकी पहचान बनकर बोलूंगा आज। और ये 2 साल आए, 2024 में मैं फिर आपके पास यही। मैं आज आपको एक बात कहने आया हूं, 8 साल इनको हमने दिए। दिल्ली में इनकी सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, हरियाणा में इनकी सरकार, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, कैथल में इनके मंत्री आदरणीय ढांडा जी इनकी मंत्री हैं, एमएलए इनके लीलाराम को बना रखा हमने बीजेपी का, एमपी नायब सिंह को बना रखा है वो भी भारतीय जनता पार्टी का, जिला परिषद बीजेपी के पास, सर दिल्ली की सरकार बीजेपी के पास, हरियाणा की सरकार बीजेपी के पास, एमएलए बीजेपी का, कैथल की मंत्री बीजेपी की,
हमारा सांसद बीजेपी का, हमारी जिला परिषद बीजेपी की, हमारी पंचायत समिति बीजेपी की। पहले 2 साल प्रधान बीजेपी का, जब तक उन्होंने लड़के अपना नहीं तोड़ा, हमने तो तोड़ा भी नहीं। 1 साल से अब नगर पालिका में कोई नहीं है, तो अफसरशाही भी उनकी, हर चीज उनके पास है, कोऑपरेटिव बैंक उनके पास। अब आप मुझे बताओ, इनके पास तो 12-13 इंजन है, वो में 2 हैं, 14 इंजन ले रहे हैं। 14 इंजन में धक्का किया नहीं 8 साल में, तो मेयर कौन सी दूध की बाल्टी भर देगा इनका? बताओ सर जी। इनका पहले कहते थे हमारा एमएलए बना दो जी, आपने एमएलए बना दिया। फिर बोले हमारा एमपी भी बना दो जी, हमने एमपी भी बना दिया। फिर बोले हमारी जिला परिषद भी बना दो, आपने वो भी बना दिया। फिर बोले नगर पालिका बना दो, आपने वो भी बना दिया। फिर बोले पंचायत समिति भी हमारी बना दो, लोगों ने वो भी बना दी। कोऑपरेटिव बैंक बना दो, वो भी बना दिया। प्रधानमंत्री बना दो, वो भी बना दिया। मंत्री बना दो, वो भी बना दिया। एसपीडीसी भी इनके, अफसर भी इनके। फिर इनकी ईद भी नहीं चलती जी, फिर इनकी कभी चलती भी नहीं। परंतु गाल सारा दिन सवेरे उठ के रणदीप को देने लगते हैं, हमारी चलती नहीं, इसकी चाल है, हमारी चलती नहीं, इसकी चाल है, हमारी तो चाल है भाई, और आगे भी चलेगी और चला करेगी फालतू है जी। हाँ, इनकी चलनी चलानी नहीं है सर जी अभी भी, ये तो केवल और केवल, हाँ इनकी नहीं चल सकती बहन जी। ये इनको आप कुछ दे के देख लो, इनसे कुछ नहीं होना। 8 साल में मुझे बताइए कोई बिजली घर लगाया? मैं 7 बिजली घर बना के गया था, 7 ही, 8वां नहीं लगाया 8 साल में एक भी। कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, कोई वाटर वर्क्स लगाया, कोई पार्क बनाया, कोई स्टेडियम बनाया, कोई आईटीआई बनाई, कोई पॉलिटेक्निक बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, हाँ, कोई और इन्होंने आधारा बनाया, कोई उद्योग धंधा लगाया, कोई पार्क बनाया, कोई चीज इन्होंने नहीं बनाई। ये जो नहीं सही कहने लग रहा है, केवल वो जो किला मैंने बनाया था अधूरा है, वो भी उसके आगे की जमीन जो 70 साल किसी ने नहीं मांगी, उस पे जबरन कब्जा करना, कब्जे किए। जो शहर की सबसे कम से कम 85 करोड़ की जमीन है, उस पर कब्जा किया, ये इनके काम। तो जिन्होंने 8 साल में नहीं किया जी, वो 1.5 साल में कुछ नहीं कर सकते। ये तो इनका कोई पुल बनाया हो, कोई अंडरपास बनाया हो, कोई बाईपास बनाया हो, कुछ जो अपन लट्टू लगा गए थे, जो मैं कहा करता था 8 साल बाद, आज मैं फिर कहता हूँ इनसे लट्टू ही बन गए। 37 टाइलें टूटी पड़ी है सर जी इस पुल की, 37 टाइलें टूटी पड़ी है। टाइल नहीं बदलते, मेरे को तो तकलीफ होती है जैसे अपने घर का सामान टूट गया वैसे, मैं तो गिर के जाता हूँ। मैं तो रोज रात को शहर की सफाई कराता था जी, 2 बार हफ्ते में खुद देखता था, 12 बजे से 2 बजे तक। इन्होंने वो बंद कर दिया। बिजली कभी गई हो जब रणदीप का रास्ता बताओ जी? अब तो रोज बिजली झपकी मारती। मैंने तो कहा था भाई इन्वर्टर लगा लीजिए, कहीं अपना जल से बीच में न बंद हो जाए। 10 बजे बाद 2 बजे बिजली वाले कभी रेड मारने आए हो, कभी आपका मीटर बाहर लगाया हो? अब तो जी लाखों रुपए का जुर्माना लगता है, हजारों रुपए का जुर्माना लगता है। जैसे डाकू आते हैं ऐसे आते हैं बिजली वाले। अपने यहाँ से कभी मंडी में, बाजार में किसी ने रिश्वत ली हो तो बताइए? 10 साल में कांग्रेस के राज में एक बार वारदात होगी थी बाबूजी शहर में, अरोड़ा जी के साथ। मैं तब तक घर सोया नहीं जब तक मैं साउथ अफ्रीका से गुंडे पकड़ के नहीं लाया। इसी मंडी के अंदर एक हमारा नौजवान ने डकैती रोकते हुए उसका कत्ल करके चले गए, हमारी अनाज मंडी के। जो आज उम्मीदवार खड़े हैं बोले डीएसपी लगवाऊंगा उसको, मैं लग गया जी डीएसपी, कांस्टेबल की नहीं लगवाया। इस पे तो एक्सीडेंट हो गया चलते हुए, तो मैं 10 लाख रुपए मुआवजा दिया। वो तो हमारे मंडी के व्यापारी को बचाते हुए एक और व्यापारी के भाई हमारा नौजवान मरा था, कुर्बानी दी थी, शहीद हुआ था। रामनिवास मित्तल ने मुनीश मित्तल सड़क का नाम रख दिया, शहीद मनीष मित्तल मार, जब ये प्रधान थे। उसके अलावा 5 रुपए की मदद नहीं करी उस परिवार की किसी ने। मंडी मॉडल टाउन के अंदर गड़ा रेत के पति पत्नी की हत्या करके बदमाश चले गए। आप सारे पटेल नगर, मॉडल टाउन, सरगोदा कॉलोनी, शोरा कॉलोनी, भाट बस्ती वाले आप बैठे रहे धरने पे। 42 दिन तक तो कोई सुनी नहीं सरकार ने बात। आज फिर सब्जी मंडी में वही फिरौती जो मांगा करते वो गैंग, कल चिट्ठी आई
या तो रंगदारी दे दो और नहीं तो भाग जाएंगे। एक अपना समय भी था, याद करिए जब मैं एमएलए था, सरकार भी नहीं थी, वो जो एक बदमाश है गुंडा जब्बल, उसने कहा मैं ट्रक यूनियन का प्रधान बनूंगा। मैं आप सबके साथ गया, भाई रामनिवास गए, कहा भाई जब्बल अगर तू अपने माँ का असली है ना तू आके दिखा, तेरी टांग काट दूंगा। आया नहीं आज तक सर, किसी की हिम्मत नहीं थी। वो कैलाश भगत जी हो, वो सुरेश गर्ग भाई हो, तो पैसे मांग ले किसी से, मेरा विरोधी हो, मेरा हक दौड़ा हो, किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुंडा यहाँ पर मार जाए। आज तो रोज दुकानों के ताले टूट गए। इन्होंने 8 साल में किया क्या? मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, 2 उम्मीदवार और खड़े हैं मेयर के चुनाव में। एक तरफ हमने भाई रामनिवास की सारे साथियों की राय से एक गरीब साधारण आदमी को, जिसको बता दें यहाँ का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट या कूड़ा प्रबंधन प्लांट कहाँ है शहर का, नहीं बता सकते। ये बता दें पुल के नीचे कौन सी जगह मोटर लगी हुई है जिससे पानी उठता है जो खराब पड़ी है, मैं बता सकता हूँ, मेरी लगाई हुई है सर खड़े होके। रामनिवास बता सकता, हरेजा बता सकता, हमने खड़े होके लगवाई है। क्या उनसे यही पूछ लो इस अस्पताल में कितने कमरे हैं? चलो छोड़ दो, वो तो बड़ी लंबी बात ना करो। कैथल के अस्पताल में कितने कमरे हैं ये बता दो। ये पूछ लो कैथल के अस्पताल में डॉक्टर कितने हैं? बड़वा में मेडिकल कॉलेज है, 65 डॉक्टरों के अस्पताल में 12 डॉक्टर है। एक्सरे मशीन पे एक्सरे करने वाला नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन पे अल्ट्रासाउंड चलाने वाला नहीं। आज के अखबार में खबर है प्राइवेट अल्ट्रासाउंड लगा रखी है, उसके भी 32 लाख नहीं दिए, वो भी बात गया। ये सरकार है, सब जगह इनकी सरकार है, पर ये हालत। जिन लोगों ने काम करे ही नहीं कभी, जो अलग अलग पार्टियों में रहे टाइम के साथ, कभी बसपा में शामिल हो गए, कभी लोकदल में शामिल हो गए, कभी कांग्रेस में भी शामिल हो गए ऊपर नीचे को, कभी बीजेपी में शामिल हो गए, जो सूत आई वो कर ली। उनसे इस शहर की बहदूदी की उम्मीद कैसा कर सकता है कोई? साहब इस शहर को समझने में 10 साल लगते हैं। अच्छा एक और उनसे पूछ लो कितनी बस्तियां हैं शहर, ये बता दें। हमने तो गलियां बनाई, तो मंगल के साथ आके एक गाड़ बना रखी है, इसलिए हमें पता, हमने कर रखा सर। अच्छा ये पूछ लो कौन सा सीवरेज बंद है शहर में, ये पूछ लो सीवरेज का डिस्पोजल कहाँ। मैं अपना फार्म उल्टा निकलवा दूं सर। जिनको ये बात पता ही नहीं है वो दुकानदारी चलाएंगे कैसे शहर की? इसीलिए शहर जो है बंद पड़े, लावारिस पड़े 8 साल से सरकारें होते हुए। मैं आपको हाथ जोड़ के एक बात कहता हूँ, जाति पाति का सवाल नहीं, आप मेरे को आशीर्वाद देते हो, मैं टकटकी लगाए देखता रहता हूँ। जो मेरे बूथ आते हैं, मैं पटेल नगर में, सरगोदा कॉलोनी में, अपने महावीर कॉलोनी में, भाट बस्ती में, मंडी में, भाट टाउन में कितनी वोट से जीतूंगा। सुदीप यहाँ है नहीं, इस बार मैं अपने इस जो ITI वाला है ना जी बूथ, इस पे से 250 वोट से जीता। मैंने सुदीप को कहा मैं सुदीप चुनाव नहीं जीतता। बोला क्यों? 1000 वोट वाले वार्ड में से मैं 250 से जीता हूँ, 1000 से जीता हूँ यहाँ, मेरे 800 दे, मैं चुनाव नहीं जीतने वाला। बोला पर अपन तो 3.5 से आगे बाकी जगह टूट जाएगी। जो अर्जुन नगर बस्ती है गरीबों की, फ्योदा रोड बस्ती है, जो व्यापारियों का इलाका है, जब यहाँ नहीं मैं जीतूंगा आगे नहीं जीत सकता। मेरे यही काम है। और रामनिवास भी शायद वहीं बैठा था, मैंने कहा रामनिवास बढ़ेंगे अपनी बात। रामनिवास बोला मैं बढ़ेगी नहीं। अगर आप ITI बूथ पे नहीं जीतेंगे, 250 से जीते तो सही। जहां मैं 1200 से, 1000 से, 900 से, 950 से जीता हूँ, 150 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी बात नहीं बढ़ेगी। मैं इसलिए कहा मेरे जी ये मान है आपके ऊपर। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कई ये कहते हैं जी हमारे भाई राम प्रताप खड़े हैं, सुरेश गर्ग जी खड़े हैं, तो इसलिए बिरादरी की बात है हमने पर्ची नहीं देनी। मैं आपको हाथ जोड़ के एक बात कहता हूँ, रणदीप भी तो आपकी बिरादरी से नहीं है। आप मुझे अपना क्यों मानते हो? बेटा वो बेटा मानता है, वो भाई मानता है, मुझे आप अपना जैसा लगता है कि नहीं लगता? आपको मैं परिवार का सदस्य लगता हूँ कि नहीं? एक जात से सर कोई शहर नहीं चल सकता। मैं कहूँ केवल जाट चलाएंगे, केवल अग्रवाल चलाएंगे, केवल पंजाबी चलाएंगे, केवल SC BC चलाएंगे, केवल ब्राह्मण चलाएंगे, नहीं चलना सर।
शहर चलेगा सर 36 जात के गुलदस्ते से। आप चौधरी हो शहर के, आप शहर के मालिक हो, आप शहर को बसाने वाले हो, आप शहर को चलाने वाले हो। मेरी आपसे एक अनुरोध है, मैं रामनिवास जीत जाए और हमारा मेयर हार जाए तो हम काम नहीं कर पाएंगे सर शहर का। 8 साल में उन्होंने डक्का नहीं तोड़ के दिखाया। हमको आप दे दो, चला तो हम आप पे ले आएंगे, हमें काम करना आता, हमें और काम आना ही नहीं कोई। ये थरेजा भी हमारे साथ काम करता रहा, 4 बार MC बन लिया, 4 बार 3 बार भाई साहब बन ली। हमारी ये टीम है, उसमें अलग अलग जातियों के साथी, कभी कोई लड़ लेता, कभी कोई लड़ लेता। रामनिवास तो प्रधान है, प्रधान ही रहेगा, इसको कोई वाइस नहीं बना सकता। मैं आपको ये कहता हूँ, हमारी टीम को वोट दीजिए सर। रणदीप को अकेले को भी नहीं, अकेले रामनिवास को भी नहीं, अकेले थरेजा को भी नहीं। हमारी एक टीम है, हम उस टीम के साथ काम करते हैं। अगर उस टीम में, अगर गड्डी में 4 पहिए, गृहस्थी में भी कहते हैं 2 पहिए, गड्डी के 4 पहिए होते हैं शहर में। हमारा बस का निशान है, उसके भी 4 पहिए। छतरी तो गर्मी से बचाने के लिए भाई ने ले रखी है। अगर उसमें से एक पहिया निकाल लो, बस नहीं चल सकती। बैलगाड़ी में से एक पहिया निकाल लो, बैलगाड़ी नहीं चल सकती। साइकिल का एक पहिया निकाल लो, साइकिल नहीं चल सकता। कार का एक पहिया निकाल लो, कार नहीं चल सकती। हमारी एक टीम है, उस टीम के साथ काम करते हैं और इस शहर की बहबूदी के लिए काम करते हैं। मेरी नाभि, मेरी राजधानी, मेरे मालिक, मेरा परिवार, मेरे काका ताऊ, मेरे भाई आप हो। मेरा बाप आपका हाथ पकड़वा के गया था मुझे और ये कह के गया था छोड़ना नहीं है। मैं तो छोड़ता नहीं, ना आपको छोड़ने दूंगा, या खड़ा हो तो भी नहीं छोड़ने देगा। मना लूंगा, मैं रहूंगा आपके पास। तो मेरी आपसे एक विनती है, कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा, इनके 2.25 साल रहेंगे, इनके तो टाइम जा लिया, तो हम शहर का काम कर पाएंगे। हम दोनों भाइयों ने और सारे भाइयों ने मिलकर इस शहर में 45 लाख रुपए की तो इनकम क्रिएट करेंगे। हम किसी पे निर्भर नहीं है। हमारी दुकानों का किराया आता नगर पालिका का 45 लाख और हमने 100 दुकानें और तैयार कर रखी है नगर पालिका की, उनका किराया भी 20 लाख और आएगा। हम उसी से शहर का काम कर देंगे, हमें खट्टर साहब के रुपयों की लोड ही नहीं। ये तो खा जाते हैं सारे पैसे। ये क्या कर रहे हैं, जैसे इनका एक वर्कर गया बीजेपी के एक लीडर के पास, बोला जी तहसील में रिश्वत के पैसे छड़वा दे। तहसीलदार को फोन किया, उसने कहा बताओ जी आप करोड़ों में से काटूं या 2 और रिश्वत जाती उनमें से काटूं, 3 हफ्ते देता हूं। जो तहसीलदारों से 3 हफ्ते लेते हैं सर जी, जो थानेदार से हफ्ता लेते हैं, वो आपकी सेवा नहीं कर सकते। जो 5 करोड़ रुपया 5 दिन में फूकेंगे, वो 50 करोड़ लूटेंगे। अपने पास, मेरे पास, रामनिवास के पास, थरेजा के पास, हमारे पास पैसा नहीं है खर्चने को, पर हमारे पास हमारी निष्ठा, हमारी सच्चाई है, हमारी ईमानदारी है। वो ईमानदारी जिससे हमने इस शहर को अपना घर की तरह सींचा। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त, हर वो वोट जो भाई रामनिवास को छतरी के ऊपर आप डालें, उसी के साथ एक वोट बस के निशान पे आदर्श थरेजा को भी डालिए। हमारा कल्याण तभी होगा है, क्योंकि हम मिलके इस शहर को चला पाएंगे। 1 और 1 11 होते हैं सर, 1 में से 1 घटा दोगे तो 0 बच जाएगी। हमारे सारे MC भी बन जाए, हमारा मेयर नहीं बनेगा, हम शहर कैसे चलाएंगे? इसलिए हमें मेयर बनाने की जरूरत है। इसलिए तोड़ दीजिए सारे जात पात के बंधनों को, केवल रणदीप की तरफ देखिए, केवल भाई रामनिवास जी की तरफ देखिए और ये समझ लिए कि रणदीप की वोट डालने लग रहे हैं। जो पिछली बार कमी पेशी रहेगी, शायद में हमारे अंदर कमी होगी हमारी सेवा में, तो जो कमी पेशी रहेगी वो सारी इस मेयर के चुनाव में पूरी कर दीजिए। मैं आपसे झोली फैला के हाथ जोड़कर केवल ये कहने आया, 1-1 वोट मेयर को और 1-1 वोट मेरे भाई रामनिवास को, 1-1 वोट बस पे मेयर के लिए और 1-1 वोट छतरी पे। तो ये आप डालेंगे तो हम इस शहर का बहदूदी, चौकीदारा, सेवादार, सफाई कर्मी, हम सारी चीजें इसके। हम शहर में एक प्लास्टिक मिलता है, उठा के अपनी गोद में डाल के कूड़ेदान में डाल देते हैं, इसलिए कि सीवरेज में जाएगा जी, वो ब्लॉक हो जाएगा। इनको ये मालूम ही नहीं है सीवरेज की पाइपलाइन कहाँ है। ये केवल और केवल शहर को जाति के आधार पर बांटकर ये शहर की पर्ची लेना चाहते हैं। उसके बाद ये शहर को बेरुख मुंह मोड़ जाएंगे, जैसे MLA MP मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने इस शहर से मोड़ दिया।
ये दोबारा आने वाले नहीं। अच्छा, दो बातें और कह के मेरी बात समाप्त करूंगा। इन्होंने 8 साल में हम ये भाई रामनिवास में हम सब मिलकर ये पुराना बस अड्डा जो है इसका सिटी स्क्वायर बना रहे थे। हमने आर्क्स भी बना दी, आगे ग्रेनाइट का बढ़िया पत्थर जो आप घर में भी नहीं लगाते वो लगा रहे, ताकि भाई कोई बहू है, बेटिया है, कोई नौजवान साथी है, कोई नया दंपति है, कोई बुजुर्ग है, वहां जाए थोड़ी देर बैठ सके। वहां कुत्ते पेशाब करते हैं सर 8 साल से, वहां कुछ नहीं उन्होंने बना। क्यों साहब? मैंने सारे बैंकों के आगे भीड़ रहती है तो मैंने बैंक एक स्क्वायर बना दिया, सारा ट्रैफिक वहां चला जाएगा, शहर खुल जाएगा। शहर खोलना भी तो है सर, यहाँ देखो जाम रहने लग गया। तो उस बैंक स्क्वायर में आज तक कुछ नहीं किया, केवल रिश्वतें खाई। हमने किले के सामने एक पार्किंग, एक स्टेडियम और एक खुला घूमने की जगह बनानी थी। आधी बन गई, आधी पड़ी है सर 8 साल से, कुछ नहीं किया। शहर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जब गड्डी नहीं जाती, उनके लिए एक मल्टी लेवल पार्किंग बनानी पड़ी है सर, कुछ नहीं हुआ। जो पार्क बनाए थे, एक मॉल टाउन का पार्क जो आप मेंटेन करते हो उसे छोड़ दूं तो उनकी टूटी, उनका वाश बेसिन, उनकी फ्लश, उनके पतरे, उनके पेड़ पौधे सब फाड़ के ले गए और करोड़ों रुपया उस पर खर्च होता है। सारे डस्टबिन फाड़ के ले गए। 42 करोड़ रुपया हम छोड़कर गए थे यहाँ, 42 करोड़ रुपया छोड़कर गए थे खाते में, 1 रुपया नहीं है। उसी दिन खट्टर साहब ने, बीजेपी वाले निकलवा के लेके। तो ये साहब ऐसे नहीं चलना शहर, इनके बस की बात नहीं, इन्हें काम नहीं आता। आप 6 आदमी को मुनीम बना दोगे, वो दुकान का भट्टा बिठा देगा। सही बात है। पटेल नगर में हम पार्क मंजूर करके गए थे, वहीं पड़ा है सर। किला में आपदा बना के गए तो आपदा ही पड़ा है सर। 4 सरिये लिखड़े हुए, काटे नहीं, नवा ना बनाओ, काट तो दो यार सरिया, किसी के लग जाएगा। काटा भी नहीं 8 साल में। सारी टाइलें टूटी पड़ी तो टूटी पड़ी है, इनको कोई लेना देना नहीं है, केवल जात पात की राजनीति करते हैं। कोई धर्मशाला बनाई, मैंने उदाहरण दिया था, हमारे पंजाबी समाज की धर्मशाला है, केवल खट्टर साहब ने उसमें पैसे दिए। चलो समाज की बात है, हमें कोई एतराज नहीं, हम बड़े खुश हैं। सारे पंजाबी समाज के लोग मेरे पास आए, मैंने कहा भाई समाज के नाते ही चले जाओ, खट्टर साहब से मांग के।